चलिए आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ा है उसके बारे में दो शब्द बताना चाहेंगे। क्या? जैसे उसमें हम पहचान लिखवाए थे, पहचान ता है ती है, इसमें क्या पहचान है? रहा है रही है। रहा है रही है, कंटिन्यूअस। आज से जान लीजिए जितना भी कंटिन्यूअस नाम रहेगा, जितना भी टेंस में, समझ लीजिए सब में रहा रही आना फिक्स है। अगर कंटिन्यूअस नाम आ गया तो रहा रही उसमें रहेगा। अब वो चाहे रहा है रहे और चाहे रहा था रहे, ठीक है ना, लेकिन रहा रही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ रहे थे उसमें क्या लगा रहे थे? उसमें डू डज लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? पहले क्या लग रहा था? सिंपल में यस या यस लग रहा था, सिंपल में लग रहा था। फिर हमने क्या लगाना शुरू किया? डू डज। डू डज से नॉट बन गया उसी से, ठीक। इसमें क्या लगेगा आप देखेंगे? इज आर एम। क्या लगेगा? इज आर एम। तो उसमें सहायक क्रिया क्या था? डू डज था। इसमें सहायक क्रिया क्या है? इज आर एम है। तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगता है। चलिए अब हम इसके वाक्यों को बताते हैं कैसे ये बनता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि वर्ब में हमेशा आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे गो है तो क्या बन जाएगा? गोइंग। कम है तो कमिंग, रीड है तो रीडिंग, आईएनजी लग जाएगा ना। चलिए वाक्य देखिए इसका, तब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक बार अब हम आपको अलग अलग नहीं बताएंगे, पहले सिंपल बताएं, फिर नहीं वाला बताएं, फिर क्या वाला बताएं। अब सब जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि एक टेंस खत्म तो समझ लीजिए आप जल्दी जल्दी अब खत्म कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको समझ में अब आएगा। चलिए तो पहला एक वाक्य देखते हैं, सिंपल वाला वाक्य देखते हैं। खा रहा हूँ, लिखेंगे मैं खा रहा हूँ। वह जा रहा है। मान लीजिए पहले एकदम सिंपल वाक्य आपको बता रहे हैं। मैं वह जा रहा, He is going। वह जा रहा है का अंग्रेजी होता है, वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज। क्योंकि ही एक वचन है ना, इसलिए इज लगेगा। और जाना क्या हो जाएगा? गो। और इसमें लगा देंगे आईएनजी तो ये बन जाएगा गोइंग। ही इज गोइंग माने वह जा रहा है। अगला वाक्य देख लीजिए। तुम नहीं पढ़ रहे हो। You are not reading। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम का क्या हो जाएगा? यू। Yes sir। और यू के साथ क्या लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि यू बहुवचन की तरह काम करता है, ठीक। यू आर। अब नहीं आ गया ना, तो आपको इन्हीं तीनों के बाद नॉट लगा देना है। नॉट, यू आर नॉट, और पढ़ना क्या हो जाएगा? रीडिंग, आईएनजी, ठीक। रीड में आईएनजी लगा दिया हमने, रीडिंग हो गया। अच्छा अब दो वाक्य हम लोग और देख लेते हैं, इसका बस समझने के लिए ही दो वाक्य और देख लेते हैं। जैसे मैं किताब खरीद रहा हूँ। खरीद रहा हूँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बताना है, इसलिए हम इसको लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई साथ क्या लगता है? एम, क्योंकि हमने इसमें लिखवा दिया है। आई हो गया, एम हो गया ना। अब इसके बाद आपको नॉट बनाना है। नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। वर्ब। वर्ब माने खरीद ना, ये नहीं पहले किताब का बना दे। यहाँ वर्ब लिखा है, भी मतलब वर्ब। वर्ब हूँ के बगल में रहा, खरीद, खरीद रहा तो खरीदना था, बी यू वाई। बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। और आईएनजी आपको इसी में लगाना है ना, इसी में लगेगा। हाँ, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है ना, वर्ब में आईएनजी लगाना है ना। Buying। बहुत लोग क्या करते हैं जानते हो? बाइंग हो गया, फिर बुक लिखेंगे, फिर बुक में लिख देंगे बुकिंग, बुक में एनजी लगा देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, बुक में नहीं लगेगा, लगता किसमें? वर्ब में। रीडिंग, कमिंग, मतलब खरीदना, जाना, सोना, खाना पीना, उसमें लगेगा ना। अब किताब में कहाँ लगे? वो वर्ब थोड़ी नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। चलिए आगे देखिए। राम क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम इज नॉट खेल प्लेइंग। रहा है, ठीक। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो हो जाएगा राम, और राम नाम है इसलिए इज नॉट, इज लगेगा, एक वचन है, ठीक। राम इज, अब नहीं है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट हो जाएगा। प्लेइंग। फिर अब क्रिकेट मत बना देना। हाँ सर। इसके बाद वर्ब बनेगा ना, प्लेइंग। प्लेइंग क्रिकेट। खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग टू क्रिकेट। टू नहीं लगेगा। कहाँ से टू? प्लेइंग और क्रिकेट, CRICKET, ये हो गया आपका। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
बहुत लोग बनाएंगे राम इज नॉट प्ले क्रिकेटिंग, क्रिकेटिंग आईएनजी इसमें लगाएंगे, उसमें नहीं लगेगा, वर्ब में लगता है। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गया। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको इसी में क्या वाला बता देते हैं। इसी में अभी इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर 2-4 वाक्य देते हैं, आप बना लीजिए। उसके बाद आपको हम क्या वाला बताएंगे और बीच में क्या वाला क्यों वाला बताएंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है ना, पहले लिख लीजिए इसको। आप लोग फटाफट बना के दिखाइए और वीडियो को रोक करके इसको बना करके कमेंट करेंगे। इसके बाद हम इसको बताएंगे, तब आप लोग चेक करिएगा सही है कि नहीं है। इसमें नहीं वाला क्या वाला है। हाँ, और जो मीनिंग जैसे मान लीजिए आपको नहीं आता, मेरे हिसाब से जैसे आपको क्या नहीं आ सकता इसमें, घूमना का मीनिंग आपको नहीं आएगा ना। घूमना का एक वाक भी होता है, एक रोम होता है, ROAM, रोम मतलब घूमना होता है। ठीक, अच्छा मैच की मीनिंग तो जानते होंगे आप लोग, MATCH। ठीक, तो आप लोग इसको बनाएंगे। जिसका जिसका नहीं बना है वो ध्यान से इसको पहले देखिए। तुम नाच रहे हो, कुछ इसमें बताना है हमको। क्या तुम का हो जाएगा यू, ये तो आपको पता ही है ना। इसके साथ क्या लगता है, R। ठीक, अब नाचना क्या होता है, DANCE। ठीक, लगाना पड़ेगा ING। तो एक बात आप लोग आज से याद कर लीजिए, जब भी ING लगाएंगे और लास्ट में एक ई होगा तो ई को हटा देंगे। ठीक है, किसी भी मीनिंग में जब भी हम ING लगाएंगे तो अगर ई रहेगा ING लगाते समय तो ई हट जाता है। मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हो जाएगा I am not going, I am not going। ठीक, ये वाला देखिए, वे लोग घूम रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे आर। अब घूमना का भी मैंने लिखवाया था ROAM, इसमें लगा देंगे ING, रोमिंग। दे आर रोमिंग, वे लोग छूट गया सर जी। घूम रहे हैं। अच्छा, ये छूट गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। वह सो रहा है, ये हो जाएगा ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। ठीक, ये हो गया। आप मैच खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग मैच, यू आर प्लेइंग मैच। ठीक, ये हो गया। मैच माने माचिस भी होता है, यस सर जी। होता है ना। हाँ सर। तो मैच माने मैच भी होता है जो खेला जाता है। तो ये हो गया आपका। अब अगला हम लोग इसी में देखते हैं क्या वाला, शुरू में क्या वाला और बीच में कब क्यों वाला, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं, क्या वाला मतलब क्या क्यों कैसे वाला। ठीक, सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब भी कब क्या क्यों बनाना होगा तो आपको करना क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ना इजेमार, ये यहाँ से हट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, पहले ही चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका इज। ठीक, और यहाँ पे क्या लगेगा, आर। अच्छा, ये हम बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हैं जानते हैं, क्योंकि शुरू में लिखाएगा तो बड़ा अच्छा लिखाएगा ना। और यहाँ क्या लगेगा, एम। ठीक, बस आपको इतना सा काम करना था कि जो इज MR बाद में लिख रहे थे हम लोग, वो पहले बनाओ तो शुरू में क्या वाला वाक्य बन जाएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए इसी में, अगर आपको बीच में क्या वाला बनाना है, बीच में क्या वाला, तो आपको करना कुछ नहीं, इसी के पहले बस W टाइप लगा दीजिए। ठीक, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे शुरू में क्या वाला बनता सर जी, है। कैसे फिर से रिपीट करा दीजिए, नहीं समझ में आया। रिपीट करा दें। देखिए, जब भी क्या वाला बनाएंगे शुरू में क्या वाला, तो जो इजेमार हम लोग बीच में लगाते थे, बाद में लगाते थे, उसको कहाँ कर देंगे, पहले। ठीक, उसके बाद अगर आपको बीच में क्या क्यों वाला बनाना है, बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ वाला, तो W टाइप बनाएंगे। आप सबसे पहले वाक्य देखिए, तब आपको समझ में आएगा। वाक्य पहले देखिए। ठीक, यस सर जी। वाक्य समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे वाक्य समझिए, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। क्या तुम पढ़ रहे। अब समझिए इसका क्या वाला ना, अगर आपको शुरू में क्या वाला बनाना है तो यहीं से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोड़ देना है। शुरू में क्या आएगा तो यहाँ से देखिए, तो पहले इज लगाना है, R या M तीनों में से एक। तो तुम है, तुम के साथ R लगता है, तो क्या लगाएंगे, ARE, R बन गया। फिर तुम का क्या हो जाएगा, U, सब्जेक्ट बन गया। फिर नॉट नहीं है, छोड़ दो। वर्ब माने पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, और इसमें ING लगा दो, रीडिंग। हो गया, काम खत्म। ठीक, एक वाक्य और देखिए क्या वाला, शुरू में क्या मैं
क्या मैं हंसता हूँ? क्या मैं हंसता हूँ, इसको समझिए। क्या शुरू में आ गया तो यहीं से हमको शुरू करना है। एम पहले लगाएंगे, I laugh. एम, फिर आई बनाएंगे, फिर नॉट है नहीं, वर्ब हंसना का क्या हो जाएगा, सॉरी हंसता कहाँ से आ गया जी, हम लोग तो वो पढ़ रहे हैं ना। हंसना क्या मैं हंस रहा हूँ। रहा हूँ, गलती हो गया, हंस रहा हूँ, ठीक ये रहेगा। एम आई हंसना का LAUGH होता है, और इसमें लगा देंगे ING तो हो जाएगा लाफिंग ना। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ, ये बन गया। अच्छा बीच में क्या वाला देखिए कैसे बनेगा, आप ध्यान से समझिए। जैसे वह क्यों कहाँ जा रहा है, आ गया ना बीच में कहाँ वाला, डब्ल्यू टाइप। तो जब भी बीच में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू टाइप का मतलब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। लिखेंगे वेयर, बन गया। अब इसके बाद वही पूरा नियम जैसे अभी बना रहे तो वैसे ही बनाना पड़ेगा EJMR में से, लेकिन अब छोटा इस अक्षर में लिखिएगा ना, बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि बीच में आ रहा है ना। क्या लगेगा, इज, इज लग गया, वह है ना इसलिए। अब वह का बना दीजिए, वेयर इज ही, अब जाना का Going. गोइंग, आओ देख लो। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। एक वाक्य और देखिए, तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे हो। What सबसे पहले ये बीच में आ गया तो इसी का जी बनाएंगे, सर, वाट, are you? वाट बन गया, डब्ल्यू टाइप खत्म। आगे बढ़िए, EJMR में लगाइए। तो तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, Are you आर लगेगा। फिर उसके बाद यू, क्योंकि तुम है ना इसलिए। doing? वाट आर यू, और करना का होता है डू, डू में लगा देंगे ING तो हो जाएगा डूइंग। वाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, यही बोल सकते हैं हम, आप क्या कर रहे हैं, तुमको आप भी बोला जा सकता है, ठीक। वाट आर यू डूइंग, समझ में आ गया। ये शुरू में क्या वाला था, ये बीच में क्या वाला था, दोनों तरीका हमने इस फार्मूले से मतलब इस तरीके से बता दिया। बस आपको इतना याद रखना कि जब भी शुरू में क्या वाला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, बीच में क्या वाला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जिसको पहले किए उसके भी पहले डब्ल्यू टाइप आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तब आपको होमवर्क बताते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए ये रहा होमवर्क, आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा।